ट्रंप का ईरान पर आइंदा 2 से 3 हफ्ते शदीद हमलों का ऐलान। मकासद की तकमील तक जंग जारी रहेगी। ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। अमरीकी सदर ने कौम से खिताब में कहा, दुश्मन हार रहा है, अमरीका मेरी क़यादत में जीत रहा है। ईरान की एटम बम बनाने की सलाहियत भी ख़त्म कर दी। जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका। अब ईरान ख़तरा नहीं रहा। अमरीकी फ़ौज ने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। बहुत जल्द तमाम फ़ौजी मकासद हासिल कर लेंगे। अमरीका को वेनेजुएला के बाद मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं रही। जिनको तेल खरीदना है और अमरीका से खरीद लें। ट्रंप ने दावा किया, अमरीका अब हमें आबनाए हुर्मज़ की ज़रूरत नहीं है। तनाज़ा ख़त्म होगा तो आबनाए हुर्मज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। खलीजी तेल दरामद करने वाले ममालिक आबनाए हुर्मज़ के मामले खुद संभालें। ट्रंप ने इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन को अजीम ममालिक करार दिया। ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बनाने का भी इशारा। ईरान जंग में 13 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। ईरान के साथ जंग को मुस्तकबिल की अमरीकी सरमायाकारी करार दे दिया। ट्रंप के जंग जारी रखने के ऐलान पर आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी। तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $107.49 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $105.40 का हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में ₹100 फी लीटर इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4,653 पॉइंट्स की बड़ी कमी। 100 इंडेक्स में 1,50,858 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता $279.10 में फरोख्त। पाकिस्तान में सोना $7,100 सस्ता 1 तोला $4,86,962 का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,662 फी ऑन्स हो गई। जापान, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और चीनी स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट। यूरोप में मई से जेट फ्यूल की किल्लत का खदशा। ट्रंप ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को आर्जी करार देते हुए कहा, जंग के बाद अमेरिका में पेट्रोल 25% महंगा हुआ। तेहरान की अमरीकी शहरियों से कोई दुश्मनी नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। ईरान को खतरे के तौर पर पेश करने को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। लिखा, ईरान को खतरा बनाकर पेश करना दरअसल ताकतवर क़ुव्वतों के सियासी और मुआशी मफादात का नतीजा है। इनका मकसद असलहे की सनत जारी रखना और स्ट्रेटेजिक मंडियों पर कंट्रोल कायम रखना है। ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला दर हकीकत ईरानी अवाम को निशाना बनाना है। ऐसे इक़दामात के असरात ईरान की सरहदों से आगे तक पड़ रहे हैं। ईरान ने जदीद तारीख में कभी भी जारहियत या तसल्लुत पसंदी का इंतखाब नहीं किया। ईरान ने मुसल्लत की जाने वाली जंगों का बहादुरी से जवाब ज़रूर दिया। ईरानी सदर ने ख़त में सवाल उठाया, क्या ये हकीकत नहीं, अमरीका इस जारहियत में इसराइल के नुमाइंदे के तौर पर शामिल है। अमरीका ताकत के जरिए अमन कायम करेगा। सदर ट्रंप की ताकत पर तकरीर ने अमरीकी मकासद को वाज़ेह कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीकी क़यादत आलमी सतह पर वाज़ेह पैगाम दे रही है। अमरीका अपने मफादात और शहरियों का दिफा करेगा। ईरान में हथियारों के कारखाने तबाह करना हदफ है। तेहरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना मकसद है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने सवाल उठाया, ट्रंप के जंगी मकासद पूरे हो चुके हैं तो वो मज़ीद क्या चाहते हैं। जितनी देर जंग रहेगी उतनी ही आलमी मईशत मुतासर होगी। शुमाली कोरिया का कहना है, अमरीका मशरिक़ वस्ता में नस्ल कुशी का इर्तिकाब कर रहा है। चीन का मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, फ़रीक़ैन हमले रोककर जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करें। फ्रांस और जापान का जंग बंदी और आबनाए हुर्मज़ में आज़ादाना जहाज़ रानी का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की टोक्यो में जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी में फ़ौरी कमी पर जोर। मग़रबी आबी गुज़रगाहों और एशिया की मुस्तहकम तरसील पर इत्तफ़ाक़। बरतानिया ने आबनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए रवां हफ्ते 35 ममालिक का इजलास बुला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का कहना है, इजलास के बाद अपने अस्करी मनसूबा साजों को भी बुलाएंगे। पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबनाए हुर्मज़ नहीं खोल सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, किसी भी जहाज़ को आबनाए हुर्मज़ में दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। ईरान का आबनाए हुर्मज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। साबिक ईरानी सदर हसन रूहानी का जंग से बाइज़्ज़त तरीके से निकलने पर जोर।
कहा, ईरान को जंग के बावकार इख्तिताम की तैयारी करनी चाहिए। मज़ाहमत के साथ साथ सियासी हिकमत अमली अपनाई जाए। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने फौरी फैसलों का मुतालिबा कर दिया। धमकी और मुज़ाकरात साथ साथ अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस जंग बंदी के लिए मुतहरिक। ईरान तनाज़े पर पाकिस्तानी सालिसकारों से राबता। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक जेडी वेंस ने सालिसों के जरिए अमरीकी सदर का पैगाम भिजवाया। कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंग बंदी पर बात के लिए तैयार हैं। मुतालबात में आबनाए हुर्मस को दोबारा खोलना भी शामिल। ट्रंप के मुज़ाकराती टीम में जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल हैं। मिस्र की पाकिस्तान और चीन के 5 निकाती अमन फार्मूले की हिमायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा में टेलीफोनिक राबिता। ख़ित्ते में अमन और मुज़ाकरात के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का करीबी राबिता बरकरार रखने का फ़ैसला। पाक मिस्र सिफारती ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा। ट्रंप की ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी पर अमरीकी सियासतदानों का शदीद रद्द-ए-अमल। डेमोक्रेट रहनुमा यास्मीन अंसारी ने धमकी घटिया और खौफनाक करार दी। सेनेटर क्रिस वैन होलेन ने कहा, ट्रंप अमरीकी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। वहम में मुब्तला शख्स हमारे मुल्क और दुनिया के लिए खतरा है। रिपब्लिकन रहनुमा स्टीव एस्किलेस ने ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने को ज़रूरी करार दिया। सेनेटर मार्क वार्नर ने तनकीद की। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर मुख्तसर रद्द-ए-अमल देते हुए सिर्फ पत्थर के ज़माने में लिखा, जिसने बहस को मज़ीद तेज़ कर दिया। ट्रंप की तकरीर खत्म होते ही ईरान के इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर मजीद मिसाइल हमले, मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट दाखिल। एलात, तल अबीब और बिन बराक धमाकों से गूंज उठे। पासदारान इनकलाब ने इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। बंकर्स की तरफ दौड़ते हुए भगदड़, एक यहूदी आबादकार हलाक, 6 जख्मी। शुमाली इसराइल में वार्निंग सायरन बजते रहे। UAE में 37 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। खलीफा इकनॉमिक जोन पर मिसाइल हमले में इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा। बहरीन में भी अमरीकी फौजी ठिकाने पर हमला। इराक के अल उदैरी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से एक हेलीकॉप्टर तबाह। दीगर को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीका और इसराइल के हमले में साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी ज़ख्मी, अहलिया शहीद। लॉरिस्तान के पहाड़ी इलाकों में 4 अफराद शहीद, 3 ज़ख्मी। कशम और बंदर चारक की बंदरगाहों पर भी हमले, 5 अफराद ज़ख्मी। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। दवा साजी के तहकीकी शोबे को तबाह कर दिया। ईरानी कौमी तिब्बी सप्लाई चेन मुतासर। अमरीका का F-15 लड़ाका तैयारा ईरानी शाहिद ड्रोन तबाह करने में नाकाम। ट्रंप का सऊदी वली अहद और UAE के सदर से टेलीफोनिक राबिता। मोहम्मद बिन सलमान से ईरान जंग और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद को मुमकिना जंगबंदी मुज़ाकरात से आगाह किया। डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने खित्ते में कशीदगी और जंगी असरात का जायजा लिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी और आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों पर तशवीश का इजहार। मुत्तहिदा अरब अमारात की ईरानियों के रिहायशी स्टेटस में तब्दीली की खबरों की तरदीद। अमरीकी फ़ौज का सदर ट्रंप को अफजुर्दा यूरेनियम कब्जे में लेने का मंसूबा पेश। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा ज़मीनी फोर्सेस दाखिल करके यूरेनियम निकालने पर मबनी है। प्लान की तकमील के लिए खुदाई के आलात, तैयारों के लिए रनवे ज़रूरी है। मंसूबे में अमली मुश्किलात और ख़तरात इंतहाई ज़्यादा हैं। यूरेनियम की महफूज मुंतकली सबसे बड़ा चैलेंज है। ट्रंप का अमरीका को नेटो से निकालने का ऐलान। नेटो हुकाम मामलात सुधारने के लिए मुतहरिक। सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्क रूटे अगले हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक मार्क रूटे का दौरा वाशिंगटन अमरीकी सदर के बयान का रद्द-ए-अमल नहीं, उनका दौरा अमरीका पहले से ही शेड्यूल था। अमरीका में 9 किंग्स डे मनाने वालों को ट्रंप का जवाब। ये कैसा किंग है जिसे बॉलरूम की मंजूरी नहीं मिल सकी? ट्रंप ने नाकदीन से सवाल किया, क्या तुम मुझे किंग मानते हो? अगर किंग होता तो और भी बहुत कुछ कर सकता था, मैं कोई किंग नहीं।
इसराइल की बैरूत पर शदीद बमबारी से 7 शहादतें, 21 लबनानी जख्मी। नबातिया में मियाँ बीवी और उनकी 2 बेटियां शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइल की फौजी कंपनियों और तनसीबात पर रॉकेट हमले। 24 घंटे के दौरान 48 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली हमलों में 1318 लिबनानी शहीद और 4000 जख्मी हो चुके। जंग के बायस 12 लाख अफराद बेघर हुए। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सिफारतकारी के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी ने कहा, जंग के खात्मे पर बातचीत की गई है। 4 वज़राए खारजा ने ईरान और अमरीका के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की हिमायत की। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान से मंसूब बयान को भी गलत पेश किया गया। बाद में ईरानी वज़ारत खारजा से वजाहत जारी हुई, भारतीय फेक न्यूज़ और झूठ से होशियार रहें। अफगान तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम करें। पाकिस्तान मुज़ाकरात से कभी नहीं भागा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान बातचीत चीन में हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। खित्ते में जारी कशीदगी और तवानाई के मुमकिना बहरान पर गौर। किफ़ायतशारी इक़दामात और तवानाई की बचत इक़दामात पर ब्रीफिंग। विफाक का सूबों से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालबा। कीमतों में इजाफे का मुकम्मल बोझ सारफीन पर मुंतकिल करने पर भी गौर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सालसी काविशों पर ब्रीफिंग। इजलास में आला अस्करी क़यादत की भी शिरकत। खित्ते में कशीदगी के पाकिस्तानी मईशत पर असरात। IMF ने मुआशी मनसूबाबंदी तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम दरामदात में इजाफे के मईशत पर मुमकिन असरात और हल का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह ग़ज़ाई और तवानाई सिक्योरिटी है। अहम ग़ज़ाई अजनास का निजी शोबे की शराकत से स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करने का फैसला। वफाकी हुकूमत स्टोरेज के अखराजात अदा करेगी। IMF को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी सिर्फ गरीबों को देने की यकीन दहानी। IMF का आइंदा माली साल तमाम टैक्स मर्रात खत्म करने का मुतालिबा। खाद और ज़रूरी अद्वियात पर सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के मुकम्मल नफाज की डिमांड। जुडिशल कमीशन ने सानेहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। कमीशन 7 अप्रैल तक रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। सेक्रेटरी कानून को नोटिस 7 अप्रैल को तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन ने 8 हफ्ते में इंक्वायरी मुकम्मल की। रिपोर्ट्स और तमाम रिकॉर्ड सिंध हुकूमत के सपुर्द किया जाएगा। सिंध ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के तहत 10 फरवरी को इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया था। रिपोर्ट अवाम के सामने लाने या ना लाने का इख्तियार हुकूमत सिंध के पास होगा। कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। सिंध में रेन इमरजेंसी नाफिज, इंतजामिया हाई अलर्ट। हैदराबाद, लाड़काना, सेवन, बुख्तियाराबाद, काजी अहमद, रानीपुर और टंडूवाला यार्ड में बादल बरसे। भक्कर में मकान की छत गिरने से खातून जाबहक, बच्चा जख्मी। मियावाली और कोहे सुलेमान में बारिश से नदी नालों में तुफयानी। हब, नौशकी, कोहलू, दालबंदीन, चाकी, नोकुंडी, रेकोडिक, चमन और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में छतें और दीवारें गिरने से 25 अफराद जाबहक, 77 जख्मी हुए।